नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन कहते हैं इससे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रश्नावली करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम याद करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 9.1 प्रश्नावली 9.1 को करने से पहले आपको जरा इन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप जो है कि ये तो याद कर लें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र आपको याद करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल जिसे कहते हैं, होता है 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई। 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम भी कहते हैं, का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग गुणा गया ऊंचाई। तो दूसरा फॉर्मूला ये आपको जो है कि ध्यान में रखना है। तीसरा फॉर्मूला है समचतुर्भुज, रोम्बस भी कहते हैं इसको, का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा गया विकर्ण 1 गुणा गया विकर्ण 2, यानी कि दोनों जो डायगोनल होंगे, जो विकर्ण दिए गए होंगे, उनकी गुणा करने 1/2। और अगर डायगोनल ना दिया गया हो, पूछ दिया गया हो कि भाई डायगोनल ही निकालना है, ऊंचाई दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, तो हम जो है कि दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं रोम्बस का, समचतुर्भुज का। वो होगा आधार गुणा गया ऊंचाई। समझ में आ गया। और एक समकोण त्रिभुज में लंब, यानी कि जो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, उसमें हमको लंब निकालना है, हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों। तो ये फॉर्मूले हैं, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं और आपको ये फॉर्मूले याद करके हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1। उसमें ये हमारे सूत्र काम में आएंगे, तो आप इसको जरूर नोट करें और इसको जरूर याद करें। तो प्यारे साथियों, इसमें प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है, समलंब जैसा है, समलंबी तो है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, समांतर भुजाएं क्या है, 1 मीटर और 1.2 मीटर। जो ये 1.2 मीटर दिया गया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मतलब ये दिखा रखा है, ये यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी है 1.2 मीटर, और एक ऊपर वाली जो सतह है, भुजा है, ये 1 मीटर है। तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। तो इसकी जो ये दूरी है, इस समलंब की जो ऊंचाई है, वो 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया को फाइंड करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम जरा सा क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यही क्वेश्चन से हम नकल करके लिख देंगे, क्वेश्चन से नकल करके लिख देंगे स्टेटमेंट को। कैसे नकल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर का, समांतर दो भुजाएं होंगी हमारे पास, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। तो इसका जो हम उत्तर लिखेंगे ना, इसका जो हम उत्तर लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे कि पहली पहली समांतर पहली समांतर भुजा की लंबाई, और इसको मान लेंगे हम ए। मतलब ये जो साइड है, यहां से यहां तक, इसको ए मान लेंगे और इसकी लंबाई होगी हमारे पास भैया 1 मीटर। सेम ऐसी इसकी नकल करनी है ना, क्वेश्चन की नकल करनी है हमको, तो दूसरी यहां पे लिख देंगे हम, दूसरी समांतर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, इसको मान लेंगे भाई हम बी। ये वाली भुजा यहां से यहां तक बी मान लो, जो यहाँ पे डैश डैश करके दिखा रखा है। तो इसकी लंबाई भी दे रखी है 1.2 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को हम मान लेंगे क्या, h। हाइट मान लेंगे इसको, और ये भी दे रखा हमारे पास कितना, 0.8 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमने लिखा रखा ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या होता है, 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का जो योग है, उसको योग करेंगे, ऐड कर देंगे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को, और गुणा गया ऊंचाई। तो इस ऊंचाई को हम क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला हम जगह पहले स्टार्टिंग में बता दिया है। तो सीधे हम लिखेंगे, हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना लिख करके हम ये भी लिखेंगे कि मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऊपरी पृष्ठ ये समलंब चतुर्भुज जैसा ही तो है, तो क्या लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, मेज के ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ मतलब जो ऊपरी सतह है का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारे यहाँ ए और बी है ना, समांतर भुजाएं क्या है, ए और बी हैं, तो समांतर भुजाओं का योग का मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, और गुणा गया क्या, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 गुणा गया, ए कितना दे रखा है, 1 मीटर भैया, ए क्या दे रखा है, 1 मीटर, और बी कितना लिखा हुआ है 1.2 मीटर, और गुणा गया ऊंचाई कितना है 0.8। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको हल करना है। ऐसा नहीं कि पहले इससे हमने इसको काट दिया जी, नहीं, सबसे पहले हमारा कोष्टक का सॉल्यूशन करना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर 1/2 गुणा गया, अब इसको ऐड करेंगे ना, यहाँ पर देखो 1 + 1.2। अब कहीं को तो ये जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करो, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट है, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, और ठीक इसी के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, और 2 को यहाँ पर ले लो। एक के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, सेम ऐसी बना दो, ऐसी बना दिया, तो 2 का क्या हो जाएगा 2, और एक क्या हो जाएगा 2, बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका जोड़, योग हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, 2.2 गुणा गया 0 दशमलव क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया। अब काट सकते हैं हम इसको, कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1 गुणा गया 1.1। अब इस एक को रखो चाहे ना रखो, क्योंकि एक को गुणा हम किसी से भी करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 1.1 गुणा गया 0.8। तो अगर हम इसको जो है कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1.1 गुणा गया 0.8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, डबल 8 आ गया यहाँ पे। अब दशमलव कहाँ लगेगा, एक पॉइंट ये है दशमलव का, मतलब एक स्थान यहाँ है और एक स्थान यहाँ, तो 2 स्थान बाद मतलब 2 अंकों के बाद लगेगा, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो 0.88 मीटर आ रहा है मेरे दोस्तों, ये 0.88 क्या हो रहा है, ये 0.88 मीटर वर्ग। तो वर्ग मीटर बोलेंगे, हमारा जो क्षेत्रफल आता है ना वो हमेशा वर्ग में आएगा, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लगाएंगे वर्ग, लगाएंगे पहले, इसी को वर्ग बोलते हैं। यह है हमारा इस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लास्ट में अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा ना मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा 0.88 वर्ग मीटर है, और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट लिखना भी आपको साथ साथ में सीखना है, ऐसे नहीं खाली फॉर्मूला लगा दिया और आपने पूरा सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला लगा के तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एक समलंब ट्रपेजियम जिसे कहते हैं का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है कि ये फिगर भी बना दिया है कि ये कह रहा है कि भैया जो एक दो समांतर भुजाएं हैं उनमें से एक की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है हाइट, और तो हमको ये निकालना है कि इसकी जो समांतर भुजा है ना दूसरी वाली, इसको निकालना है हमको, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल एरिया भी दे रखा है हमारे पास 34 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इसका जो उत्तर देंगे हम, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है भाई, समलंब का
समलंब का जो क्षेत्रफल भी दे रखा है मेरे दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास कितना, ये दे रखा है हमारे पास 34 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी भुजा, एक भुजा क्या दे रखी है, यानी कि हम लिखेंगे एक समांतर भुजा, इसको बे मान लेते हैं। तो ये समांतर ये भुजा दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है बोलो, ऊंचाई, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और ये दे रखा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है दूसरी समांतर भुजा, यानी कि हमको a बराबर निकालना है कि ये दूसरी समांतर भुजा क्या होगी, ये वाला a वाला दूसरी समांतर भुजा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई मेरे दोस्तों, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा गया a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब समांतर भुजाओं का योग है ये, इसका और इस भुजा का योग गुणा गया हाइट h। तो मैं इसको अप्लाई देन का साइन लगा रहा हूं, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1/2 देखो, 1/2 तो हो ही जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो समलंब का क्षेत्रफल होगा ना हमारे पास, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे इसको आगे। तो समलंब का क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों 34 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे हम 34 वर्ग सेंटीमीटर, रखो चाहे रखो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1/2 कर देंगे मेरे दोस्तों गुणा गया a। तो a कितना है, a तो a ही है, इसी को तो निकालना है। और b कितना है मेरे दोस्तों, b है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, गुणा गया हाइट, ऊंचाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, मतलब a को ही निकालना है तो a की वैल्यू दे रखी है, उसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे ना, जो इसको है इसको यहाँ से इसको सॉल्व करने है, देखो ये ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, a के साथ 10 ऐड नहीं होगा, तो a प्लस 10 ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना है इसको। तो अब क्या करेंगे हम इसको 34 बराबर, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी क्योंकि ये a प्लस 10 ही रहेगा, इसको काट नहीं सकते, यानी कि आपने 2 पंजे 10 कर दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये जो बाहर से इसको काट सकते हैं हम इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 कर सकते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 34 बराबर यहाँ पे ये 1 है, 2 से तो ये 4 काट गया, 2 दूनी 4, तो 1 को रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस 10 और इसके बाहर से गुणा गया, क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया। अब जब 2 बच गया ना, अब या तो इस 2 की गुणा a से कर लो, फिर 10 से कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा, या जो यहाँ इस दाएं तरफ अगर ये इसके a प्लस 10 के साथ ये गुणा में है ना 2, तो अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये क्या कह रहा हूं, यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, कि जो ये 2 है ना ये गुणा में है यहाँ, तो इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, यानी कि ये 34/2 हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास a प्लस 10 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम हल कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भाग कर सकते हैं, तो 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, भाई 17 दूना 34 होता नहीं होता है, इतना तो आता ही होगा कि 34 में हमें 2 का भाग देना है, तो 2 एक 2, एक बच्चा 14 हुआ, 2 सत्ते क्या हो गया 14 हो गया, कुछ नहीं तो मतलब 17 बार, 34 में 2 का पहाड़ा 17 बार जाता है, बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10। तो a क्या है, ये इसकी समांतर भुजा निकालने हमको जो दे रखा है, तो अब जो ये a है ना, इस a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो, इस 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, पक्षांतर कर देंगे, तो यानी कि ये 17 है, ये प्लस का 10 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। बराबर के इधर उधर अगर कोई भी संख्या होती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस, बराबर क्या हो जाएगा a। तो 17 में से 10 गया मेरे दोस्तों, कितना बचा 7, और ये 7 बराबर a, तो यानी कि जो हमारी दूसरी समांतर भुजा थी वो हमने क्या ले रखी थी a, यहाँ पे लिखा हुआ ना हमने क्या, कि दूसरी समांतर भुजा हमको निकालना है, a को निकालना है, तो हम लिख सकते हैं अतः, अतः दूसरी समांतर जो भुजा है, दूसरी समांतर भुजा यानी कि जो a है वो बराबर हो गया हमारे पास क्या
जो ए है भुजा 7 है। इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो दूसरी समांतर भुजा 7 है। समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, एक समलंब के आकार का खेद ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। कहने का मतलब है कि जो ये यहाँ पे हमारे पास जो ये BC है ना, तो ये BC इस AD पर ये लंब है, ये लंब दिया गया है। यहाँ पे जो ये साइन हिंट दे रखा है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारी ऊंचाई होगी। इसका मतलब ये क्या होगी? हमारी ऊंचाई होगी। अगर हमने ये निकाल दिया ना तो इसी को हम ऊंचाई रखेंगे। लंब है ये, लंबाई है, ऊंचाई है। तो सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि यहाँ पर दे रखा है भाई BC बराबर 48 मीटर। तो BC यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे रखा है? 48 मीटर। CD दे रखा है भाई 17 मीटर। तो यहाँ पे CD कहाँ है? CD यहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है ये 17 मीटर मेरे दोस्तों। और AD है 40, AD है 40 मीटर। ये नहीं दे रखा है, यही तो निकालना है। अगर हमको ये निकल जाएगा तो ऊंचाई पता हो जाएगी, फिर फॉर्मूले में रख देंगे, फटाक से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखी उसने कि बाढ़ की लंबाई दे रखी, मतलब इसकी बाउंड्री जो जब खेत में हम बाढ़ करते हैं तो क्या करते हैं? उसके चारों तरफ लगाते हैं ना, बाढ़ तो यहाँ लगाते हैं। मतलब ये हो जाएगा हमारा परिमाप। तो ये जो बाढ़ है ये सबको हम अगर जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए हमारा 120। बाढ़ यानी कि 48, 17 और 40 और यहाँ पे AB, इसके तो जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा। तो ये इन चारों भुजाओं का जो ये बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर इसको जोड़ेंगे तो होना चाहिए 120। तो इसी से तो हमारा AB निकलेगा। कैसे? यहाँ पे तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मेरे दोस्तों। उत्तर हो जाएगा हमारे पास बाढ़ की लंबाई दिया है, लिख दो ना, क्या दिक्कत है? दिया है, क्या दिया है? बाढ़ की लंबाई। इसको हम कह सकते हैं परिमाप। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? परिमाप, बाउंड्री, बाढ़। क्या दे रखा है भाई? यही तो दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर है। तो हम जानते हैं क्या? ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ये चारों मिलकर के ये बाढ़ है। तो ये बराबर तो 120 आना चाहिए मेरे दोस्तों। भाई ये बाढ़ दे रखा ना, तो बाढ़ बराबर 120 आना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। ए बी कितना है नहीं दे रखा, यही तो निकालना है। ए बी तो ऊंचाई भी है हमारे साथ साथ में। तो ए बी नहीं है तो ए बी रह जाएगा। प्लस BC कितना दे रखा है दोस्तों? 48 मीटर दे रखा है, 48 प्लस CD कितना दे रखा है? CD दे रखा है 17 मीटर प्लस DA कितना दे रखा है भाई? 40 दे रखा है। और ये बराबर होना चाहिए 120। 120 कहां से आया? दे रखा बाढ़ की लंबाई 120, इस पे बाढ़ लगाया तो इसकी लंबाई होगी हमारी 120। अब इनको जोड़ देंगे भाई, ए बी तो ऐसा ही रहेगा, प्लस इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 0 कितना हो जाएगा? 15 हासिल लाए, एक कैरी 1, 4 है एक 5 और 5 4 9 और 9 अगर एक कैरी थे हमारे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 105। आप इनको जोड़ लेना भैया, जोड़ने का काम आपका रहेगा। हमने जोड़ दिया, 105 आ रहा हमारा। और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 120। अब जो ये संख्याएं हैं इनको करेंगे एक तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी आ जाएगा ना, ए बी क्या आ जाएगा? 120 और इस 105 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 105। तो ए बी बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 120 में से 105 गया तो क्या आ गया? ये 15 आ गया मेरे दोस्तों, 15 मीटर। मजा आ गया। हमने ए बी को क्या कर लिया? निकाल लिया है, बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये 15 मीटर आ गया भाई हमारी ऊंचाई। हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? 15 मीटर। अब तो हमको इसका क्या निकालना है? इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि खेत का क्षेत्रफल, क्या लिख रहा हूं बोलो?
खेत का क्षेत्रफल, तो इस खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा गया क्या, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं ये है 48 और 40, ये समांतर नहीं है, देखो ये इधर को इधर जा रहा है, ये सीधा है। जबकि समांतर भुजाएं एक समान होनी चाहिए, एक ही तरफ को जाना चाहिए, उनके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसके बीच की दूरी बराबर है नहीं है, और अगर इसके बीच की दूरी हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, उसी को समांतर भुजाएं कहेंगे। तो समांतर भुजाएं क्या है हमारे पास, समांतर भुजाएं हमारे पास क्या, बीसी और एडी। तो समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे ना यहाँ पे, क्या बीसी और एडी, तो एडी कितना है 40 प्लस बीसी कितना है भैया 48 है। वेरी गुड। गुणा गया ऊंचाई, तो ऊंचाई अभी तो निकाली हमने, ये ए भी ऊंचाई तो है, लंब है, ये दे रखा यहाँ पर लंब है भाई, हमारे पास जो यहाँ पर ए बी है वो लंब है, तो ये निकाल दिया हमने 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 मेरे दोस्तों। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया जी। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, जगह है हमारे पास। 1/2 गुणा गया, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने 2 से 40 को काट दिया जी, फिर कहेंगे हमारा आंसर गलत आ रहा, या 2 से 48 को पहले काट दिया, नहीं, पहले इस ब्रैकेट को हमको सॉल्यूशन निकालना है, इसको हल करना है। तो 40 और 48 होता है सर 88 होता है भैया, गुणा मत कर देना, प्लस है तो 88 हो गया, गुणा गया यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया मेरे दोस्त। अब मैं आगे अप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, आपको इसको इसके नीचे करना है, जगह कम है, तो आगे क्या हो जाएगा, अब हम इसमें से काट सकते हैं, तो मैं इसको काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, क्या आ गया 44 गुणा गया 15, तो अप्लाई देन का साइन लगा रहा हूँ, आगे आगे आपको नीचे नीचे करना है इसको। तो 15 चौके 60 मेरे दोस्तों, 15 चौके 60 और 6 हमारी हासिल कैरी रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 66, तो ये 660 आ गया, क्या आ गया वर्ग मीटर, क्योंकि इसमें मीटर में ही दिया गया है, तो क्षेत्रफल भी मीटर में ही आएगा मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब है हमारा जो खेत का जो क्षेत्रफल आ गया ना, वो आ गया हमारा 660 वर्ग मीटर। इस वीडियो में हम करेंगे इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अगले क्वेश्चंस। आपको गौर से ध्यान से करके क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेटमेंट लिखनी है और इसका सोल्यूशन निकालना है।